हेलो दोस्तों, आप देखेंगे वॉल्यूम इन सरफेस एरिया। ठीक है दोस्तों, अर्थात आयतन इन क्या पढ़ेंगे जी, आयतन और सरफेस एरिया क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। ठीक है जी, देखिए जिसमें अपन किस लिए पढ़ रहे हैं, तो सहायक शिक्षक की जो छत्तीसगढ़ में भर्ती निकली है 2023 में, इसके लिए हमारा क्लास चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जी, एक घन का आयतन 8000 घन सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो विकर्ण की लंबाई कैसे ज्ञात होती है जी? तो घन की भुजा ज्ञात करनी है। मान लीजिए एक घन है, ऐसे करके एक घन मान लेते हैं। ठीक है, एक घन हो जाएगी। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एक समान हो, ए और ए भी ए हो, ठीक है, तो 8000, तो इसकी घनाभ की आयतन है बोल रहा है। तो आयतन कैसे निकलता है, ए गुड़ा ए निकलता है, तो इसको करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा। तो 8000 कैसे बनता है जी, 8 कैसे बनता है, तो 2 करते हैं। ठीक है, तो अब इसको इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, √3, और यहाँ पे 20 करेंगे तब ए हो जाएगा। तब यहाँ से एक 20 बाहर होगा, तो यहाँ पे 20 ए की वैल्यू आ गई। अब अपने को क्या है, एक भुजा की वैल्यू कितनी पता चल गई जी, 20 पता चल गई। अब अपने को क्या निकालना है, घन विकर्ण निकालना है। तो विकर्ण की फार्मूला क्या होता है जी, √3a होता है विकर्ण। तो देखिए 3a, तो 3 √3 रबे करेगा, और a की वैल्यू क्या निकाले जी हम लोग, हाँ 20, तो 20 आ जाएगा। तो 20 इसको लिखेंगे 20 √3। तो ऐसा कहीं दिख रहा है आपको, तो ऑप्शन नंबर सी पे दिख रहा है जी। फिर अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, एक तार को पिघलाकर 1/3 त्रिज्या का तार बनाने पर तारों की लंबाई ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो ठीक है जी, 1/3 त्रिज्या, तो त्रिज्या को अपन किससे डिनोट करते हैं, आर से, और क्या निकालना, 1/3 त्रिज्या निकालना। ठीक है दोस्तों, तो वॉल्यूम कर लीजिए। अगर वॉल्यूम का, तो पहले वाले वॉल्यूम अगर निकालेंगे अपन, मान लीजिए इसके लिए वॉल्यूम देखेंगे तो क्या हो जाएगा जी, इसको V1 मैं नाम दे देता हूँ, तो πr² H1 हो जाएगा। और दूसरे के लिए अगर मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा जी, और अनुपात बोला है ना, याद रखिएगा, तो πr/3 होल² H2 ये हो जाएगा। अब अनुपात बोला है तो बटा कर दीजिए, ये तो कर सकते हैं। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, तो r² H आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, r²/9 H1 H2 हो जाएगा। H1 H2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा जी, 1:9 बचेगा। तो 1:9 कहाँ पे आ रहा है जी हमारा, तो ऑप्शन नंबर डी पे आ रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक लंबा प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल 8 वर्ग सेंटीमीटर है। कितना है जी, 8 वर्ग सेंटीमीटर है, तथा उसका आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, तो उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो कोई भी एक घन सेंटीमीटर दिया है, उसका आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, ये देखिए आधार का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिख दूं क्या, आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है जी, 8 दिया हुआ है, और क्या दिया है, प्रिज्म का आयतन दिया है, कितना दिया हुआ है जी, प्रिज्म का आयतन 64 घन दिया है। तो आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई कर देंगे। आयतन कैसे निकली है जी, आधार के क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे कर सकते हैं क्या, आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारे पास, 64, और इसकी आधार का प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है जी, अब ऊंचाई ज्ञात करना है तो इसको इस तरफ लाना पड़ेगा। तो 64 में आ जाएगा क्या, बटा 8, तो ऊंचाई अपना कितना आ जाएगा जी, 8 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों,
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए, किसी बेलन का आयतन 120 घन सेंटीमीटर है, तो उसी आधार और उसकी ऊंचाई के शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तब शंकु की फॉर्मूला क्या होती है जी, पाई आर स्क्वायर एच होती है। ठीक है, अगर एक शंकु देखेंगे तो ऐसा शंकु रहता है हमारा। ठीक है, तो इसकी जो ए लेंथ रहती है इसको एज बोल देते हैं, ये हाइट को इसको एल बोलते हैं, इसको एज बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। ये तो सभी को पता है। तो अपने को ए आयतन कितना दिया हुआ है जी, यहाँ आयतन दिया है 120 दिया है। ठीक है, और इसमें ऊंचाई अपन एच माने, तो इसकी फॉर्मूला क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच होती है। आयतन 120 है, तो शंकु के आयतन अब शंकु की आयतन ज्ञात करना है अपने को। तो देखिए, ये बेलन की क्या दिया हुआ है, अपने को बेलन का आयतन दिया हुआ था, तो ये बेलन का आयतन हो गया। अब शंकु का आयतन निकालते हैं अपन। बेलन अपना ऐसे होता है जी। ठीक है, ठीक है, ए एच हो जाएगा, ए आर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तब देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इतना तो आप सभी को पता है। तो अपने को क्या क्या पता है जी, 1/3 तो पता ही है। तो ये वैल्यू अपने को पता है क्या, पाई आर स्क्वायर। देखिए क्या होता है, एक बार यहाँ समझ लीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच कितना दिया है, 120 दिया ही है हमने को। तो 3 4 चौका 20, तो 40 घन सेंटीमीटर। तो ऐसा ऑप्शन कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी पे दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे अपन। देखिए, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से प्राप्त धातु में 0.5 सेंटीमीटर व्यास के तार की लंबाई याद कीजिए बोल रहा है। तो इसमें कितना होगा जी, इसका ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, इसको होमवर्क में करके बताइएगा, हम आपको ऑप्शन बता दिए इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, एक घन का आयतन 4800 घन सेंटीमीटर है तथा इसकी भुजाएं 1 2 3 के अनुपात सबसे बड़ी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो कैसे ज्ञात होगा जी, जल्दी से बताइए कैसे ज्ञात होगा। तो देखिए, अपने को तो पता है कि ए क्यूब होता है, तो सबको एक समान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x 2x और ए 3x हो जाए। आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक से मल्टीप्लाई 2x से, 2x से मल्टीप्लाई 3x से 4800, तो 3 दूनी 6, तो x के क्यूब 4800/6, तो 6 बा कितना हो जाएगा, 6 छक्का 36, 6 7 42, 6 8 48, तो ये 800 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो अब 800 को देखिए कैसे तोड़ सकते हैं अपन। 8 तो टूट जाएगा, 2 × 2 × 2 में टूट जाएगा, ये तो आपको भी पता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कितना आ जाएगा जी, ये अपना 48,000 दिया हुआ है, याद रखिएगा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है कि 800 तोड़ ही नहीं सकते, तो 48,000 होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा जी, x इक्वल आ जाएगा √3 20 × 20 × 20, तो x इक्वल 20 आ जाएगा। अब सबसे बड़ी कौन सा है, 3x है, तो 3 × 20 कितना होगा, 60, तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, B। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, तीन घनों की भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तो इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया, तो नए घन की विकर्ण की लंबाई याद कीजिए। तो ये तो ईजी है जी, इसको कर सकते हैं आप लोग। देखिए, नए घन की भुजा अगर ज्ञात करनी है तो अपने के लिए एक फार्मूला होता है 3√, इसको सबको ए बी सी रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम रख देते हैं 3 की स्क्वायर + 4 की क्यूब + 5 की क्यूब, ये तो पता ही है आप लोग को। अब इसमें क्यूब करिए, तो कितना हो जाएगा जी,
3 3 9, ये 16 और ये 25, तो 9 16 25, 25 दूनी एक क्यूब है ना, ये देखिए गलत हो रहा है, ये 27 हो जाएगा, 4 चौक 16, 16 चौक 64 आ जाएगा, ये 125 आ जाएगा। अब देखिए 125, 64 और 27, तो 7 4 11, 11 4, 11 4 16 की 6, हाथ लाई 1, तो 2 6 2 8, 8 2 10, 10 11 की 1 हाथ लाई 1, तो 1 1 2, 216। अब 216 अंडर रूट यहाँ पे आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि 216 किसका क्यूब होता है जी, 6 का क्यूब होता है। अगर 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 निकलेगा बाहर, ठीक है। अब विकर्ण का सूत्र अपने को पता ही है, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था अंडर रूट 3 ए होता है, तो ए अंडर रूट 3, तो इसकी आंसर कौन सा आ जाएगा, सी हो जाएगा। अब डी में कौन सा आंसर होगा जी, जल्दी से बताइए। दो भुजाओं की ऊंचाई का अनुपात 25:64 है तथा इनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, तो इनकी आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका ऑप्शन आएगा ए, हम बता दे रहे हैं आपको शॉर्टली, ठीक है। अगर दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं जी, जिससे हम आपके लिए नए से नए क्लास लेके आते रहें, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हमारे क्लास 2 में, जिसमें पढ़ेंगे अपन वॉल्यूम इन एरिया एंड सरफेस पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों।